नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं डुगडुगी के प्राइम खबरों की ओर। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को दुमका पहुंचे। वे 3 दिनों तक राज्य के उपराजधानी दुमका में ही रहेंगे। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। आम और खास लोगों से मुलाकात के साथ साथ परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। बुधवार को वे रांची वापस लौट जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दुमका दौरे को दुमका में होने वाले उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दुमका और बेरमो विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं। अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 3 दिवसीय दुमका दौरे को चुनावी तैयारी बताई जा रही है। आपको बता दें कि पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर पहले से ही दुमका में मोर्चा संभाले हुए हैं। दुमका विधानसभा की सीट हेमंत सोरेन के लिए प्रतिष्ठा की सीट मानी जा रही है। उन्होंने दुमका और बरहेट विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने दुमका की सीट छोड़ दी थी। इस सीट पर दोबारा जीत दर्ज करने के लिए हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। झारखंड की उपराजधानी दुमका के दौरे पर आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन में दुमका के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ संवाद किया। अपने बीच मुख्यमंत्री को पाकर दुमका के लोग काफी खुश नजर आए। लोगों ने हेमंत सोरेन के समक्ष अपनी बातें रखी। आपको जब तक काम हो जाएगा तो हम लोग सोचेंगे कि ये सरकार पार्टी व्यवस्था करके बहुत है एक न्यूज से लेकर चुनाव पार्टी हर विभाग का विभाग की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पता चल रहा है कि भाजपा का वो काम नहीं कर पा रहे हैं, गलत नहीं है, मैं लॉयर हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो और दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने सोमवार को राज्यसभा सदस्य की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक पल है। सभी झारखंड वासियों को इस पल के लिए शुभकामनाएं एवं जोहार। उन्होंने कहा कि गुरु जी के मार्गदर्शन में झारखंड संवरेगा, बढ़ेगा और नई ऊंचाइयों को छुएगा। धनबाद जिले के गल्पाबाड़ी में दिन दहाड़े अपराधियों ने नकली पिस्टल दिखाकर लैपटॉप लूट ली। बाइक से आए नकाबपोश अपराधियों ने जीटी रोड के सोल्यूशन पॉइंट से 2 लैपटॉप और 1 मोबाइल फोन लूट ली। इस क्षेत्र में 10 दिनों के भीतर लूट की दूसरी घटना है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दोपहर बाद करीब 3 बजे 2 नकाबपोश बदमाश सोल्यूशन पॉइंट में फोटोकॉपी कराने के बहाने आए। उस समय वंदना कुमारी नामक एक स्टाफ अकेली थी। बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर टेबल पर रखे 2 लैपटॉप और 1 मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। वंदना के मुंह पर टेप लगा दिया था। तेजी से बाइक चलाने के कारण बदमाशों की बाइक मुगमा पेट्रोल पंप के पास गिर गई। तेजी से लैपटॉप उठाया और बाइक से निरसा की ओर भाग गए। उनका पिस्टल भी वहीं गिर गया था, लेकिन वे उसे नहीं उठा सके। पुलिस आई तो पता चला कि जिस पिस्टल को दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दिया वह पिस्टल असली नहीं नकली है। बता दें कि इससे पहले इसी तरह के बाइक सवारों ने एक कलेक्शन एजेंट से 1 लाख रुपए से ज़्यादा लूट ली थी। 1 घंटा पहले पता चला, हम लोग तो उसी समय पीओ पर आ गए थे। मालूम हुआ कि यहाँ पर 12 बजे, अभी पता चला कि 12 बजे वो लड़का आया था, कुछ रेकी कर करके गया है, आधार कार्ड या कुछ बनाने के लिए करके। उस समय नहीं बना, फिर दोबारा आया है। आया करके उस लड़की से कहा आधार कार्ड तो अपना फार्म पर सिग्नेचर भी किया है और वो डॉक्यूमेंट दे करके गया है। लेकिन जो मोबाइल नंबर दिया वो मोबाइल नंबर को हम लोग लगा रहे हैं पता, तो सिवान का बता रहा है मोबाइल नंबर। और यहाँ से लैपटॉप और मोबाइल लेकर के भाग गया है। हथियार आया था, लेकिन वो हथियार लकड़ी का बना हुआ, प्लास्टिक का लपेटा हुआ था। आगे में जा कर के एक्सीडेंट किया है, वो सब वहाँ गिर गया, वो छोड़ दिया, बाकी लैपटॉप और मोबाइल लेकर के निकल गया। मैथन पावर लिमिटेड एमपीएल में विस्थापितों को नियोजन देने की मांग को लेकर अशोक मंडल ने एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी दी है। विस्थापितों के नेता सोमवार को कहा कि यदि एमपीएल प्रबंधन बचे हुए विस्थापितों को नौकरी नहीं देता है तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सोमवार को एमपीएल के पास अशोक मंडल के नेतृत्व में विस्थापितों की एक सभा हुई। सभा के बाद विस्थापितों के नेता अशोक मंडल ने बताया कि एमपीएल प्रबंधन के साथ हुए समझौते के मुताबिक विस्थापितों को नौकरी मिली है, लेकिन अभी भी कुछ विस्थापित बचे हुए हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिली है। उन्होंने बचे हुए विस्थापितों को अविलंब नौकरी देने की मांग की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अशोक मंडल ने कहा कि अभी एमपीएल का विस्तार होने जा रहा है, उसमें काम करने के लिए नई कंपनी आई है।
उनकी मांग है कि नई कंपनी में स्थानीय लोगों को काम दिया जाए। उन्होंने कहा कि एमपीएल में जो छोटे मोटे सप्लायर हैं उन्हें इस कंपनी में काम दिया जाए। अशोक मंडल ने बताया कि यदि एमपीएल प्रबंधन उनकी मांगों को नहीं मानता है तो 15 दिनों के भीतर विस्थापितों का एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो इस आंदोलन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता भी शामिल हो सकते हैं। आज के আমরা মিটিং করছি, আমার মনে হয় 5-7 দিনের ভিতরে আমরা নির্ণয় নিব এবং রঞ্জনবাবু যেমন কথা বললে মেমোরেন্ডাম দিব। দরকার হইলে আমার মা মাসিরা সব সেদিন দরকার হইলে আমরা ওইখানে বসবার কাজ করব, ধর্না দিবার কাজ करब एवं मैनेजमेंट को আমরা बुझान দিব। इन्होंने वादा किया था, उसमें जिला प्रशासन के भी लोग थे और उसमें इकरारनामा यही हुआ था जो शेष बचे लोग विस्थापितों को नौकरी हम लोग देंगे। नौकरी कुछ हुआ है लेकिन कुछ आज भी नौकरी नहीं हो पाया है, तो ऐसे लोगों को हम लोग भी चाहेंगे जो एमपीएल का एक एक्सटेंशन हो रहा है तो उसमें जो अपना कॉन्ट्रैक्टर आया हुआ है शेष बचे विस्थापितों को यहाँ पर नियोजन में समाहित करने का काम करे। उसके साथ साथ जो नया प्रोजेक्ट एक्सटेंशन प्रोजेक्ट हो रहा है तो उसमें भी हमारा यहाँ के जो नौजवान है जो कॉन्ट्रैक्टर ही करता था, छोटा मोटा सप्लाई का काम करता था, उसमें प्रायोरिटी बेसिस पर विस्थापित के लोगों को दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग 15 दिन के अंदर में एक बृहत्तर आंदोलन करेंगे और इस बात को जिला प्रशासन और सरकार के पास तक भी हम लोग ले जाने का काम करेंगे। रेलवे के निजीकरण करने और रेलवे कर्मचारियों को 50 या 55 वर्ष की उम्र में रिटायर कर देने के प्रस्ताव के खिलाफ रेल कर्मचारियों ने धनबाद में जन जागरण सप्ताह की शुरुआत की। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर और ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के बैनर तले 14 से 19 सितंबर तक जन जागरण सप्ताह चलेगा। रेलवे को निजी हाथों में देने के विरोध में देश भर में रेल कर्मचारी आंदोलित हैं। धनबाद में भी जन जागरण सप्ताह की शुरुआत हुई। सोमवार को ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन धनबाद ब्रांच कार्यालय परिसर से एक मोटरसाइकिल जुलूस निकलकर धनबाद स्टेशन पहुंचा और सभा हुई। रेल कर्मचारियों के यूनियन कर्मचारियों को 50 या 55 वर्ष की उम्र में रिटायर करने, रेल का निजीकरण करने, उत्पादन इकाइयों को निजी हाथों में देने, रेल मंत्रालय द्वारा 50% पदों को खत्म करने आदि का विरोध कर रहे हैं। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर 14 सितंबर से 19 सितंबर तक जन जागरण अभियान का प्रोग्राम है पूरे भारतीय रेलवे में। उसी के तहत आज धनबाद के जो हमारे जो ब्रांचेज हैं आज ये प्रोग्राम हम लोग स्टेशन में कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण है रेल बचाओ देश बचाओ। आप तमाम लोगों को जानकारी है कि रेलवे को किस ढंग से धीरे धीरे इसको प्राइवेट हाथों में इसका पूर्ण निजीकरण की तैयारी ये भारत सरकार और रेल मंत्रालय कर रही है। धनबाद जिले के चिरकुंडा में हनुमान मंदिर का वर्षों पुराना विवाद निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता के हस्तक्षेप से सुलझ गया। चिरकुंडा बूटाबाड़ी के सड़क किनारे स्थापित बजरंगबली मंदिर को लेकर जमीन मालिक और स्थानीय लोगों के बीच विवाद था। सोमवार को विधायक के हस्तक्षेप से विवाद समाप्त हो गया। बजरंगबली मंदिर के जमीन के मालिक नरेश झा इस मंदिर को कहीं दूसरी जगह हस्तांतरित करना चाह रहे थे। स्थानीय ग्रामीण मंदिर के हस्तांतरण के खिलाफ थे। इसी बात को लेकर उनके बीच विवाद चला आ रहा था। मामला पुलिस तक भी पहुंचा था लेकिन समाधान नहीं निकल पाया था। सोमवार को विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने मंदिर के जमीन मालिक नरेश झा से बातें की। इसके बाद जमीन मालिक ने मंदिर को हस्तांतरित करने की बात छोड़ दी और उसी मंदिर का जीर्णोद्धार करने को तैयार हो गए। झा जी नरेश झा कहता था कि हमको जमीन है हमको जमीन, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि जहाँ हमको बजरंगबली मैंने मरा और जिया तो ओजे पर ही गढ़ दिए हैं तो ओजे बनेगा, इधर उधर नहीं। मंदिर हटाबो, मंदिर आलोक दिए जाना को कोईटा विवाद छिलो
और हमारा बोलते मंदिर हो गए तो उतनी मंदिर हो गए और वही बात के लिए हमारा बचते चार अगला दिन बोला हम जमीन अलग से देंगे, तो हम बोले कि जहाँ बॉडी है बजरंग वाली का वहीं पर ही मंदिर बनेगा। अब 20 साल से बॉडी वहीं पर ही, पूजा वहीं हो रहा था, अभी कहाँ बोल रहे मंदिर बनाने के? तो सही बात थी। तो आज विधायक जी अर्पणा सेन यहाँ आए हमारे पंचायत चर्च में गांव भूटवाड़ी के पास। उन्होंने आकर इस मंदिर का विवाद को हटा दिया और गांव में खुशी का माहौल है। बहुत खुशी हो रहा है, बहुत शांति हो रहा है, समाज के लेकर के चल रहे हैं, बहुत समाज को खुश देख करके हमको खुशी हो रहा है। इसमें आज कुछ दिन पहले यहाँ का जो ग्रामीण लोग मेरे पास आए थे, तो हम बोले थे कि स्थल निरीक्षण करने के बाद ही हम इसको देखेंगे। अभी यहाँ आने के बाद ये हुआ, जो मतलब जिनका जगह है उनसे अभी हम लोग ग्रामीण के तरफ से हम अपना एक तरफ से रिक्वेस्ट भी किए कि ये मंदिर बनने दीजिए। मंदिर चूँकि बहुत पहले से यहाँ स्थापित किया हुआ है, सबका धार्मिक भावना जुड़ा हुआ है, इसलिए इस मंदिर को मत हटाइए यहाँ से। तो मान भी गए हैं कि यहाँ मंदिर बनेगा। नहीं, जहाँ मंदिर है वहीं बनेगा। जब वहाँ रामलला जी का मंदिर मोदी जी बना दिए तो फिर ये क्या है? इनको तो ये तो बनना ही है। इतना बड़ा काम देश में रामलला मंदिर जब बन गया, माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जब बना दिए, तो ये मंदिर हनुमान मंदिर तो बनना ही है। और वो भी शांतिपूर्ण हुआ, ये भी शांतिपूर्ण से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। दिल्ली के दंगों में राजनीतिक दलों के नेताओं एवं बुद्धिजीवियों को आरोपी बनाए जाने के खिलाफ सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने धनबाद में केंद्रीय मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में हुए दंगों के चार्जशीट में सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी का नाम डाले जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया एवं नारे लगाए। सोमवार को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाया। इस मौके पर सीपीआईएम के राज्य सचिव गोपीकांत बख्शी ने कहा कि दिल्ली में हुए दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री के इशारे पर सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जयंती घोष, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद, स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव, डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्देशक निर्माता राहुल राय एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं बुद्धिजीवियों का नाम चार्जशीट में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि सीपीआईएम इसका तीव्र विरोध करता है। सीपीआईएम करे पुकार, दुनिया के मेहनत का सबाब एक हो। का जो सरकार है वो तमाम जनतांत्रिक अधिकारों पर हमले कर रहे हैं, शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन करने वालों पर आपराधिक मामले दर्ज कर रहे हैं। जिस तरीके से सीपीआईएम का महामंत्री कॉमरेड सीताराम येचुरी, अर्थशास्त्री जयंती घोष और बहुत से प्रमुख नेता फिल्मकारों उन लोगों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दे करके उनके खिलाफ गलत आरोप लाने का कोशिश कर रहे हैं, हम उसका तीव्र निंदा करते हैं। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि ये सरकार तमाम राजनीतिक नेताओं को जो जेल में भर के रखे हैं जनतांत्रिक आंदोलन के लिए, उनको अविलंब रिहा करे। गुमला जिले के पीएलएफआई का पूर्व सदस्य संदीप तिर्की को ग्रामीणों ने घेर कर मार डाला। पारंपरिक हथियारों से लैस लोगों ने उसे खेतों में दौड़ाकर पकड़ा और मार डाला। बताया जाता है कि 20 से अधिक गांवों में इसका आतंक था। गुमला सिमडेगा मुख्य मार्ग स्थित टेसरा गांव में सोमवार सुबह ग्रामीणों ने एक युवक की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी। ग्रामीणों के हाथों मारा गया संदीप का गुमला प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र के 20 से अधिक गाँवों में आतंक था। उसके ऊपर गुमला थाना में हत्या, लेवी वसूलने, रंगदारी और लूटपाट के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अभी वह जमानत पर था। रविवार की रात को उसने बर गांव में जाकर कई लोगों को धमकी दी थी। इसके बाद बर गांव के लोगों ने रात में ही पंचायत कर तय कर लिया था कि सुबह संदीप तिर्की के घर जाकर उसे मार डालना है। सोमवार की सुबह करीब 80 की संख्या में पुरुषों और महिलाओं ने लाठी डंडा लेकर उसके घर को घेर लिया, लेकिन वह घर पर नहीं था। संदीप एक दुकान के पास खड़ा होकर अखबार पढ़ रहा था। तभी ग्रामीणों ने उसे दौड़ाकर खेतों में घेर कर मार डाला। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इस घटना में शामिल लोगों को चिन्हित करने में पुलिस जुटी हुई है। डीबीसी मैथन में सोमवार 14 सितंबर को हिंदी पखवाड़ा का समापन हो गया। इस अवसर पर प्रशासनिक भवन के सभागार में आयोजित समापन समारोह का आयोजन हुआ। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को परियोजना प्रधान एस दत्ता ने पारितोषिक प्रदान किया। 1 सितंबर से 14 सितंबर तक चले हिंदी पखवाड़ा के दौरान
डीवीसी के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के लिए कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। टिप्पण लेखन, आलेखन, अनुवाद, प्रशासनिक शब्दावली, प्रश्नोत्तरी, कविता पाठ एवं भाव पल्लवन सरीखे प्रतियोगिताओं में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि एवं परियोजना प्रधान एस दत्ता ने विजयी प्रतिभागियों को पारितोषिक प्रदान की। न भी हो पाए हों, आप सबों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, सभागार में उपस्थित हिंदी जो है, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए ये आयोजन हम लोग करते हैं। हर उप महाप्रबंधक आसन को घुमाएं। जितने प्रतिभागी इस साल शामिल हुए थे, पिछले 7 सालों में ये सर्वाधिक थे। और इसमें चक्रवर्ती एवं श्री सचिंद्र नाथ ठाकुर, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मध्य विद्यालय रायट एरिया प्रतियोगिता और प्रतियोगिता जो 9 तारीख श्री निशिकांत कुमार, सहायक ग्रेड 2 एवं कार्यपालक अभियंता कार्यशन, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। श्री अरुण कुमार एवं श्री मुकेश कुमार। और एक फोटो खिंचवा लो। से 14 तारीख तक हिंदी पखवाड़ा दिवस मनाया। इसमें बहुत सारी प्रतियोगिता आयोजन किया था, जिसमें कि जैसे भाव प्रबोधन और टिप्पण आलेखन, कविता पाठ इत्यादि था। हमारा इस बार का पार्टिसिपेंट भी बहुत ज़्यादा आए हैं और हम लोग इसको आगे बढ़ाने के लिए एक ई-पत्रिका की भी आयोजन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हर साल का तरह हम लोग का राजभाषा प्रतियोगिता में नेशनल लेवल में जो पोजीशन है उसको हम लोग रख पाएंगे। कुछ न कुछ पुरस्कार हम लोग लाएंगे इस साल। धनबाद के व्यस्तम सड़कों से अतिक्रमण हटाए जाएंगे। सोमवार को धनबाद के एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने बताया कि धनबाद के व्यस्तम क्षेत्र में अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया जाएगा, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी न हो। करकट दिखाओ, ऊपर ये न निकला हुआ था। बाइक का बहाना नहीं, इसी के संबंध में तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने बताया, स्पेसिफिक 2 जगह बताया। पुराना बाज़ार में कि यही कहानी हुई है पुराना बाज़ार में कि घर से बाहर लोगों ने दुकान बढ़ा दिया है, तो प्रशासन उनके साथ मिलके और हम लोग वैसे इन्फोर्समेंट को हटाएंगे जैसे जैसे जो संज्ञान में आएंगे और जो नियम संगत हैं, जिनको लगता है कि अगला ने जानबूझ के हमारे संपत्ति या सरकारी ज़मीन को इन्क्रोच किया है तो उनको हटाना पड़ेगा। पहला प्रयास है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने स्तर से उनसे बात करके यदि उनको हटवा लेते हैं तो वेल एंड गुड, प्रशासन को इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा।
लेकिन अगर प्रशासन को संज्ञान में आता है कि नहीं आपके द्वारा चीज़ें इंक्रोच की गई हैं तो उनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का प्रायोरिटी रहेगा कि धनबाद हमारा कैसे सुरक्षित रहे। और धनबाद सुरक्षित रखने का एक ही आधार है कि हम सब लोग मिलके इसमें मिशन को कैसे काम करते हैं। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।